I can see you far and wide across the ocean, above the clouds, in your presence I am free. I hear your कैसे नहीं जाओ ये नहीं जाओ काचरा नहीं जाओ काचा दे दी There's no place that I would rather be. So let's माँ मुझे छुपा दो, मामा मुझे छुपा दो जी, मुझे छुपा दो जी, कितने बहुत लग रहा है देखिए मालूम। I'll search myself, try to figure out उधर खोलेंगे सीढ़ी रखी हुआ है 'cause no one मुझे छुपा दो मामा को। make me love like you. सिर्फ हो You give me strength, Lord, I find आओ थोड़े वो बात नहीं मामा को। नहीं रोजी छाड़ो ना रोजी हमें रखिबा रोजी मम्मी उधर पे करेंगे ना मां को उठे नहीं रोजी माँ को वो बात भी तब के जब I can feel यार उन बड़ा बोल दो बाजो मां उधर पे नहीं जा through the cold night. क्या करो नहीं उठा ए छुआ उठा उठा I am walking beneath the starlight, a love so pure. Right now, there's no place that I would rather be. So let this moment last. I've searched myself, I've tried to figure out who I am, and you were always there to lift me up. 'Cause no तो गाइस आज दीदिमा के बारे में कुछ हम लोग बताना चाहते हैं। जो लोग भी मेरी दीदिमा को जानते हैं उन लोगों के लिए फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह जो हम लोग के पास है वो लोग देख पाएंगे। मेरी माँ हमेशा एक बात बोलती थी कि जब जिंदा थी कि जब हम चले जाएंगे तो मेरा जो कॉफिन बॉक्स को या कब्रिस्तान को पूरा रजनीगंधा और गुलाब का फूल से सजाना। तो उसके इच्छा को पूरा करने के लिए उसका बड़ा सा एक ठो क्रॉस बनाए थे और एक ठो ऐसे रीत भी बनाए थे। मेरी माँ बहुत मतलब एनिमल लवर थी और हम देखें जब हम जाते थे तो जब और चल नहीं पाई बेड में रह गई। जब खाती थी बेड में ही बैठकर खाती थी और बिल्ली लोग उसके पास आते थे और इतना तंग करते थे। पहले वो अपना चिकन भात हो या मछली भात हो मिलाकर पहले वो लोग को देती थी, उसके बाद वो खाती थी। कभी कभार होते तो बिल्ली लोग उसके ऊपर चढ़ भी जाते हैं, बेड के ऊपर चढ़ के उसके ऊपर चढ़ भी जाते थे। उसको साड़ी का उतना कपड़ा का मतलब उतना शौक़ नहीं था, उसका ऑर्नामेंट्स का शौक़ था, गोल्ड का ज़्यादा शौक़ था। पर वो साड़ी में पहनती थी मतलब ज़्यादा वो संबलपुरी, हम लोग का उड़ीसा का जो ट्रेडिशनल साड़ी है संबलपुरी, उसको बहुत पसंद था और वो बहुत भी पहनी है। सिल्क नहीं पसंद था उसका, बहुत कॉटन साड़ी ही वो पहनती थी और मतलब ज़्यादातर उड़ीसा का, हम लोग का उड़ीसा का जो ट्रेडिशनल साड़ी संबलपुरी वही पहनती थी। और पसंद था बहुत चूड़ी मतलब वो एक ठो गोल पहनेगी, उसका स्टाइल भी अलग था। गोल पहनेगी उसके बाद इतना कांच, फिर एक ठो गोल का रहेगा, फिर कांच का चूड़ी, फिर एक ठो कंगन या कुछ भी एक ठो सामने। मेरी पापा चले भी गए हैं फिर भी वो कांच का चूड़ी पहनती थी। बोले क्या हुआ, हम अपना खाली हाथ देखने से मेरे को बहुत तकलीफ़ होता है, हम तो कहीं नहीं जाते हैं तो हम अपना कांच का चूड़ी पहनेंगे। पापा चले गए फिर भी वो मतलब मरने तो कोई कांच का चूड़ी ही पहनती थी। कहीं भी बाहर जाती थी तो हमेशा सर में उसका कपड़ा रहता था, कभी वो ऐसा बिना ये करके नहीं जाती थी, जैसे हमेशा कपड़ा लगाकर बाहर में जाती थी। जब दीदिमा के घर के पास हम लोग का जब घर था, जितना धूप हो चाहे कुछ भी हो जाए, घर में कुछ भी अच्छा बनेगा मतलब दीदिमा का एक थैली होता था, थैली लेके आएगी, चल के आएगी। कभी कभार हम स्कूल में जाते थे तो हम लोग खाना वाना नहीं बना पाते थे
हम हमेशा इवन राइस भी लेकर आ जाती थी, राइस, घर में मछली जो हम लोग को पसंद है, और पूरा पसीना पसीना हो रही होगी और बैग पकड़ कर आएगी और बुलाएगी, रोजी रोजी। हम लोग ऊपर में रहते थे, फिर हम लोग दौड़ कर आएंगे बच्चे लोग, फिर खाना लेकर फिर वो उस उम्र में भी चढ़ चढ़ के जाएगी ऊपर। और हम लोग वो सब नहीं पाएंगे, जिसका माँ नहीं है, पापा नहीं है, वो लोग समझ पाएंगे ये हम लोग का दुख तकलीफ को। मेरी माँ टीचर थी, गवर्नमेंट स्कूल का टीचर थी, और वो बहुत गरीब बच्चे लोग को हेल्प की है, मतलब पढ़ने के, ऐसे नहीं कि दिखाकर नहीं, वो छिपा कर देती थी, जो कि हम भी देखें, मतलब पैसा देती थी, नहीं तो गरीब बच्चे लोग को बुक्स कॉपीज देती थी, कुछ नया बुक्स खरीद देती थी, और कुछ अपना स्टूडेंट्स लोग को मांग कर वो लोग का पुराना बुक्स भी कलेक्ट करके वही गरीब बच्चे लोग को भी देती थी। और उसका और एक ठो गुण ना क्या बोलेंगे, टैलेंट बोलेंगे, वो बहुत कविता लिखती थी, और उसका बुक्स भी है, 2 ठो बुक्स भी वो मतलब क्या बोलेंगे उसको पब्लिश की थी। मेरी दीदी जब आई थी और तो माँ बोल रही थी, जब जिस दिन हम लोग लास्ट गए थे उसको देखने के लिए, मेरी दीदी गई थी उसको देखने के लिए, तो बोली तुम जा रहे हो पर और जब आओगे तो मेरा बेड मतलब खाली देखोगे। और वही हुआ, दीदी जब आई और माँ अपना बेड में नहीं थी, तभी वो चली गई थी। जब हम जाते थे तो बोलती थी मेरे लिए क्या लाई है, हम लिए क्या लाएंगे बोलो, तो उसको खाने में बहुत पसंद था पराठा, अंडा आमलेट या पराठा और चिकन कौसा, ऐसा बोली चिकन कौसा, और उसको ये बहुत पसंद था। और फ्रूट्स में हम एक बार पूछे थे माँ क्या पसंद है तुमको, बोलती थी कि मेरे को ऑरेंज और ग्रेप्स पसंद है। और हम जब जाते थे माँ घर, तब हम ये दुकान वो दुकान जाते थे, क्या उसके लिए लेकर जाएंगे, पर लास्ट में जब हम गए उसके लिए हम फूल लेकर गए थे। मेरे को बहुत तकलीफ हुआ कि जब पहले जाते थे क्या माँ खाएगी, क्या पसंद करेगी, कभी फ्रूट्स की बादाम भी बहुत पसंद था, वो सब खरीदते थे, और अभी वो भी तो चली गई। खैर हम बहुत कष्ट उसको हो रहा था, बहुत तकलीफ में थी, 7 इयर्स वो बेड में थी, बेड रिडन थी, बेड सर भी हुआ था, तकलीफ भी हुआ था। गॉड उसको ले गए हैं और अपना स्वर्ग में रखे हैं, वो हम जानते हैं, और इसलिए हम गॉड को धन्यवाद भी देते हैं। रिग्रेट रह जाता है। माँ का और एक तो बहुत अच्छा गुण मतलब टैलेंट था, जो कि हम दोनों बेटी में नहीं था। मेरी माँ बहुत अच्छा सिलाई करती थी, स्टिचिंग, उसका एम्ब्रॉयडरी, स्वेटर बिनना, और जो कुछ मतलब हम देखें ऐसे, और जो पेटीकोट भी पहनती थी, बोलना नहीं चाहिए वीडियो में, पेटीकोट वगैरह जो भी हो, साड़ी हाँ पेटीकोट पहनती थी, वैसा नहीं, वो लेस में उसको बिनाई करती थी, उसका मतलब नीचे लगाती थी। और ये जो स्वेटर है, ये स्वेटर हम रखे हैं माँ को, मेरे पापा जब चले गए तो हम ये स्वेटर मेरी माँ को मांगे थे, पापा का एक ठो स्मृति हम रखेंगे तुम मेरे को देना। इसमें दोनों का ही स्मृति है, क्योंकि ये मेरे पापा का स्वेटर, पापा इसको बहुत पहने, शायद ये 50 ईयर्स 55 ईयर्स हो गया होगा इस स्वेटर का, उससे बहुत पुराना है। इसमें दोनों का स्मृति है। ये स्वेटर मेरी माँ बनाई थी पापा के लिए, और आज तक हम रखे हैं उसको। माँ का हाथ का बुनाई, और पापा बहुत पहने, क्योंकि हाफ स्वेटर है, और बोलकर पापा बहुत पहने हैं इसको। जब हम लोग रांची में थे, और ये लोग मेरे बेटा बेटी सब छोटे छोटे थे, मेरी बेटी के बर्थडे में हमेशा वो लोग रांची जाते थे, हर साल, कोई एक साल मिस नहीं करते थे। सोना माँ का तो जो छोटे समय में जो बैप्टिज्म हुआ था कोलकाता में, तो तभी भी गए थे वो लोग। मेरी माँ थोड़ा सा ज़्यादा बोल देती थी, थोड़ा गुस्सा भी हो जाती थी, पर उसका दिल में बहुत प्यार भी था। लोगों को पता है कि बड़बड़ करके बोल देती है, पर वो बहुत प्रेमी भी है, उसका नाम भी वही है, माया। लास्ट में वो खाना नहीं खाती थी, और इसका पापा जब गए थे 31 दिसंबर को एक ठो गाना गाए, और वो बोले भी हैं शायद, नहीं वो गाना उसको इतना पसंद, क्योंकि उसका जीवन के साथ वो गाना का वर्डिंग्स इतना रिलेट करता था कि मतलब वो बहुत पसंद हो गया उसको। जब नहीं खा रही थी तब मतलब मेरे भैया भाभी लोग वही गाना बोलती थी कि जयदीप का गाना लगाओ, जयदीप का गाना लगाओ, तो वही गाना सुन कर वो जो भी 2-3 चम्मच खा लेती थी। अगर आप लोग के घर पे दादू दीदमा ये लोग है ना, वो रियलाइज़ आप करो ना करो, बट थोड़ा टाइम दो, निकाल के जाओ ना, बाद में ना बहुत रिग्रेट करोगे। और एक चीज़ में जो अपने दादू का टाइम में नहीं कर पाया था वो है, तो फ़ोटो तो हमेशा ही रहता है, फ़ोटो देख के लेकिन आपका कभी मन भरेगा नहीं, मन को कभी शांति नहीं मिलेगा। आप प्लीज़ उनका वीडियो बनाओ, उसमें उनका मूवमेंट रहेगा, उनका फेस रहेगा, उनका आवाज़ रहेगा, आप सुन पाओगे। दीदी माँ को लंच में
यदि आपको राइस चिकन और मैंगो हो जाए, ओह उसका बहुत फेवरेट है, राइस चिकन और मैंगो बहुत पसंद था उसको। प्लीज़ अपने मम्मी पापा, दादू, दीदी माँ, नाना नानी, इन लोगों के साथ प्लीज़ आप लोग वीडियोस बनाइए, टाइम स्पेंड करिए और उसको एक 3-4 हार्ड ड्राइव में रख दीजिए, क्योंकि एक ख़राब होगा तो दूसरा में रहेगा। प्लीज़ मेमोरी बनाइए, ज़िंदगी भर देख पाओगे। जब आप बूढ़े हो जाओगे तब भी आप देख पाओगे। 1 जनवरी 2026 में माँ को देखने के लिए गए थे और मुझे लगा कि बाद में शायद उसको नहीं देख पाएंगे, और सचमुच ऐसा हुआ कि वो और हम लोग के बीच में नहीं रहा। और जो गाना मैं उसके लिए गाए थे उसी को मैं अभी गाने जा रहा है। সাথে প্রভু তুমি চালুছ এ দীর্ঘ জীবন পথে, উপাসে যিশু তুমি রমিয়াছ কি আশ্চর্য প্রেম সাথে। ମୋ ସାଥେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଚାଲୁଛ ଏ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପଥେ, ମୋ ପାଶେ ଯୀଶୁ ତୁମେ ରହିଅଛ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ସତେ। ଧୂଳି ଠାରୁ ହୀନ ମୁଁ ଯେ କରିର ତୁଚ୍ଛ ମତେ, ଏ ଯାଏ ମୋହି ଆଣିଛ ମତେ କି ଅତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ସତେ। ଏ ଯାଏ ଆଣିଛ ମତେ କି ଅତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ସତେ। তৃষ্ণারে দিনে আতুর হই ভাবুছিলি যে জীবি মু মরি। তৃষ্ণারে দিনে আতুর হই ভাবুছিলি যে জীবি মু মরি। জীবনর জলে তৃপ্ত করি জীবন পাত্র মোদে রোজ ভরি। জীবনর জলে তৃপ্ত করি জীবন পাত্র